सबसे पहले आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी है। नैब का यह कहना है कि साबिक वजीर आजम ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी और जाली अकाउंट से अदायगी भी नहीं की, इसलिए यह नैब का केस बनता ही नहीं। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा कर दी। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि गाड़ी 1997 में सऊदी अरब हुकूमत ने नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम तोहफे में दी। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में गाड़ी को वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में शामिल किया गया। नवाज शरीफ ने 2008 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की ऑफर पर गाड़ी वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत जाली अकाउंट से अदा नहीं की। नैब ने यह भी कहा कि अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को रेफरेंस से खारिज या बरी कर सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर समाजी बहबूद ने किफ़ायत पॉलिसी हवा में उड़ा दी। मुशीर समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई के लिए गाड़ी खरीदने की समरी तैयार की गई है। मिशाल यूसुफजई के लिए 1,71,00,000 की फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी जाएगी। इसके लिए समरी तैयार कर ली गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ आमिर शहजाद से। आमिर, एक तरफ रोटी की कीमत कम करने के लिए इकदाम हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, दूसरी तरफ से इतनी महंगी गाड़ी, वो भी मुशीर के लिए, क्या मामला है ये? जी शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर रखी है और किफायतशारी की जो है उसको अपनाया हुआ है। ताहम दूसरी जानिब वज़ीर आला की मुशीर समाजी बहबूद आबादी और सेक्रेटरी के लिए नई गाड़ी खरीदने की समरी जो है वो अरसाल की गई है, जिसमें वज़ीर आला से दरख्वास्त की गई है कि 2 गाड़ियाँ खरीदने की जो है वो मंजूरी दी जाए। इस हवाले से बाकायदा समरी इरसाल की गई है। मुशीर जो है मिशाल यूसुफजई, उनके लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसकी कीमत 1,71,00,000 रुपए बनती है, जबकि इसी तरह जो सेक्रेटरी समाजी बहबूद आबादी हैं उनके लिए 73 लाख रुपए गाड़ी जो है वो खरीदी जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आला से दरख्वास्त की गई है कि 2 गाड़ियाँ खरीदने की उनको इजाज़त दी जाए। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किफायतशारी मुहिम को अपनाई है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीदने की समरी तैयार करके वज़ीर आला को भिजवाई जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद से मौसम की खबर शामिल करते आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में 17 अप्रैल से 22 अप्रैल के दौरान वक्फे से शदीद बारिश, आंधी और यालाबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान में 17 से 19 जबकि सिंध में 18 से 19 अप्रैल के दौरान शदीद बारिश, आंधी और यालाबारी मुतवक्के है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में 17 अप्रैल से 22 अप्रैल के दौरान वक्फे से शदीद बारिश, आंधी और यालाबारी का इम्कान है। दुबई में तूफानी बारिशें और शदीद मौसमी हालात से मुतालिक मजीद अपडेट है कि कराची से दुबई जाने वाली फ्लाई। कराची में बारिश का दूसरा स्पेल शुरू। मेट्रोवेल, साइट एरिया, औरंगी टाउन और शेरशाह में हल्की बारिश हो रही है। कराची के मौसम के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के इलाके मेट्रोवेल, इसके अलावा साइट एरिया और औरंगी टाउन और शेरशाह में हल्की बारिश हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्रेटरी दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर एक रिपोर्ट जमा करवाई है। वज़ारत दाखिला ने इस्तदा की है कि दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सल्ब नहीं हुआ, दरख्वास्त खारिज की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्रेटरी दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट जमा करवा दी है। वजारत दाखिला ने इस्तदा की है दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सल्ब नहीं हुआ, दरख्वास्त खारिज की जाए। चीनी की बरामद का फैसला एक बार फिर मौखर। वफाकी वजीर बराए सनत राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी के स्टॉक को बरामद करने की तजवीज़। इजलास में क्रशिंग सीजन में चीनी के मजमूई स्टॉक का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब में वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, चीनी की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त अवाम पर असर पड़ता है। एक्सपोर्ट से पहले चीनी की मकामी मांग को पूरा करना ज़रूरी है।
एक्सपोर्ट को मकामी मार्केट में चीनी की कीमत के इस्तेहकाम से जोड़ने की तजवीज़ दी गई। इसी पर बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार और फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन की ज़रिए से वज़ारत आज दूसरी मरतबा आज शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ है, लेकिन आज भी चीनी की बरामद का फैसला नहीं हो सका। और वफाकी वज़ीर का ये कहना था कि पहले सबसे ये देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर चीनी की खपत कितनी है और इसको किस तरह पूरा किया जा सकता है ताकि चीनी की जो कीमतें हैं उसको बरकरार रखा जा सके मकामी मार्केट में। आज का जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है इसमें सूबों से भी डेटा तलब किया गया है और जो शुगर मिल्स हैं उनसे भी डेटा तलब किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी कितनी मौजूद है, इसका लेटेस्ट डेटा फराहम किया जाए ताकि चीनी का जो बरामद से मुताल्लिक है वो आइंदा इजलास में उसका फैसला किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलन आगाह करें। सोने की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज़ भी बड़ा इजाफा हुआ है और एक तोला सोना 2,200 रुपये इजाफे से 2,51,900 रुपये का हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 1,887 रुपये इजाफे से 2,15,964 रुपये का हो गया है। के अली खुर्शीदी सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 36 अरकान सूबाई असम्बली ने अली खुर्शीदी को अपोजिशन लीडर बनाने की दरख्वास्त पर दस्तखत किए थे। अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर भी रह चुके हैं। निजकारी ऐलान के बाद PIA में परवाज़ों और जहाज़ों की मुरम्मत का काम शदीद मुतासर है। जहाज़ों की तादाद कम तरीन सतह पर पहुँच गई। PIA का यौमिया रेवेन्यू भी कम तरीन सतह को छू रहा है। इसी पर बात करेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी एयरलाइन की निजकारी के बाद जहाज़ों की जो मुरम्मत काम है वो काफ़ी सुस्ती का शिकार है, वो हो गया है, जिसके बाद PIA को जो है ऑपरेशन चलाने के लिए जहाज़ों की तादाद कम तरीन सतह पर है वो पहुँच गई है। PIA का यौमिया रेवेन्यू भी कम सतह पर है वो पहुँच गया है। निजकारी के ऐलान के बाद PIA की इस वक्त जो 777 तैयारे हैं वो 12 से कम होकर 5 जहाज़ पर फ्लीट है वो रह चुका है, जिसके बाद 777 जहाज़ न होने के सबब लॉन्ग रूट में छोटे जहाज़ जो एयरबस A320 तैयारे हैं वो इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से कम मुसाफिर को ऑपरेशन के साथ PIA जो है वो कम रेवेन्यू है वो जनरेट कर पा रही है। तो ज़राए का ये कहना है कि अगर जो 777 तैयारे हैं उनको बर वक्त मरम्मत ना किया गया तो PIA के पास मुस्तकबिल में मजीद मुसाफिर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयारों की मजीद कमी है वो वाक़ होगी। फिलहाल कौमी एयरलाइन का रेवेन्यू जो है वो 500 मिलियन रुपए के करीब है वो आ गया है और फ्लाइट पेशन कम होने से रेवेन्यू में शदीद कमी है वो वाक़ हुई है। और ज़राए का ये कहना है कि रेवेन्यू में कमी के सबब कौमी एयरलाइन जो है वो आने वाले दिनों में फ्यूल की अदायगी में मुश्किल का सामना है उन्हें करना पड़ सकता है। और आज भी मुल्तान से जद्दा की परवाज़ में मुसाफिर जहाज़ खराब होने की वजह से एयरपोर्ट के ऊपर ही मौजूद हैं। तकरीबन 10 घंटे गुजरने के बावजूद तैयारा जो है वो मुल्तान एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना है वो नहीं हो सका। तो PIA ज़राए के मुताबिक निजकारी की खबरों के साथ PIA के पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, आप हमें तफसीलन आगाह करें। लाहौर में इंटरमीडिएट के मुलतवी होने वाले पेपर्स की नई तारीख सामने आ गई है। 20 अप्रैल को मुलतवी होने वाला जो केमिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस और शुमारियात का पेपर था वो 23 मई को लिया जाएगा। 22 अप्रैल को मुलतवी होने वाला अंग्रेज़ी का पेपर 25 मई को लिया जाएगा। बात करेंगे गजा की, जहां पर इस्राएली जारियत रुकने में नहीं आ रही। मुगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में खेल के मैदान और मसरूफ बाजार पर हमले में 24 घंटे में गजा भर में 40 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा पर इसराइल की बमबारी से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 33,899 हो गई है। वज़ारत सेहत ने 24 घंटे में 56 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक की है। ज़ख्मियों की तादाद 76,664 तक पहुँच गई है। शहीद फ़लस्तीनियों में 14,520 बच्चे और 10,000 ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। वस्ती गजा में कायम मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में बच्चों समेत 11 अफराद हलाक हो गए। रफ़ा में बीना पनाह गुज़ीन कैंप में एक घर पर इसराइली जेट तैयारों के हमले में 4 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
गजा पर इस्राएली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की 33,843 तक तादाद पहुंच गई है। 76,575 जख्मी हो चुके हैं, जबकि बच्चों के लिए काम करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ बहक या जख्मी हो रहा है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।